रेगिस्तान की खामोश रात, ठंडी रोशनी और रेत पर बैठा एक दीवाना जिसकी आंखों में नींद नहीं, होठों पर बस एक ही नाम, लैला। यह कहानी है उस प्यार की जो मिला नहीं लेकिन आज भी जिंदा है। कहानी की शुरुआत आज से लगभग 7वीं सदी की बात है। अरब की तपती धरती पर एक कबीला रहता था। उसी कबीले में जन्म हुआ एक होशियार, सादा और नेक दिल लड़के का, कैस बिन मुलव्वह। कैस बचपन से ही अलग था। वह किताबों में, खामोशी में और सोच में खोया रहता। उसी स्कूल में पढ़ती थी एक लड़की, खूबसूरत, समझदार और नरम दिल वाली लैला। बचपन की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। नजरों से नजरें मिली और बिना कुछ कहे ही दिल जुड़ गए। प्यार का जन्म कैस और लैला एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कैस की हर खुशी लैला से जुड़ी थी और लैला की हर मुस्कान कैस से। लेकिन उस दौर में खुले प्यार को इज्जत नहीं, बदनामी माना जाता था। कैस अपना प्यार छुपा नहीं पाया। वह खुलेआम लैला के नाम की शायरी करने लगा। हर महफिल में, हर गली में बस लैला लैला। समाज का विरोध, लैला के घर वालों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कैस ने उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने फैसला कर लिया, लैला और कैस अब कभी नहीं मिलेंगे। लैला को घर में कैद कर दिया गया। कैस से मिलना, बात करना सब बंद। कैस से मजनू तक जब कैस को यह खबर मिली तो वह टूट गया। दिनों की भूख, रातों की नींद सब छिन गई। वह गलियों में भटकता, लैला का नाम पुकारता। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और उसे एक नाम दे दिया, यानी प्यार में पागल। रेगिस्तान का दीवाना मजनू ने इंसानों की दुनिया छोड़ दी। वह रेगिस्तान में रहने लगा। जानवरों से बातें करता, पेड़ों से सवाल पूछता और हर रेत के कण में लैला को ढूंढता। उसके पिता उसे समझाने आए, मक्का ले गए, काबा के सामने खड़ा किया। पिता ने कहा, बेटा अल्लाह से कुछ भी मांग ले। मजनू बोला, अगर दुआ में लैला नहीं तो मेरी दुआ बेकार है। लैला की खामोश पीड़ा, इधर लैला भी जिंदा होकर भी मर रही थी। उसकी हंसी छिन गई थी। आंखों में हर वक्त आंसू रहते। घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी एक अमीर आदमी से करा दी। लैला ने चुपचाप सब सह लिया, क्योंकि वह जानती थी मजनू का दर्द उससे भी बड़ा है। बिना प्यार की शादी लैला की शादी हो गई, लेकिन उसका दिल आज भी मजनू का था। वह नाम की पत्नी थी, लेकिन आत्मा से सिर्फ मजनू की। हर रात वह चांद को देखती और मन ही मन कहती, मजनू क्या तुम भी मुझे याद करते हो? आखिरी मुलाकात कई साल बाद किस्मत ने उन्हें एक बार फिर मिलाया। लैला ने देखा एक दुबला पतला फटफटों वाला जंगलों में रहने वाला फकीर। वह मजनू था। लैला रो पड़ी, लेकिन मजनू शांत था। उसने कहा, अब मैं मजनू नहीं, मैं सिर्फ मोहब्बत हूं। वे पास थे, लेकिन फिर भी बहुत दूर। लैला की मौत कुछ समय बाद लैला बीमार पड़ गई। डॉक्टर, दुआ, दवा कुछ काम नहीं आया। एक रात उसने आखिरी सांस ली, मजनू का नाम लेते हुए। मजनू की आखिरी सांस जब मजनू को खबर मिली, वह दौड़ता हुआ लैला की कब्र पर पहुंचा। वहीं बैठकर बोला, लैला दुनिया ने हमें जीने नहीं दिया, अब मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। और वहीं लैला की कब्र के पास मजनू ने भी अपनी जान छोड़ दी। अमर प्रेम लोग कहते हैं, लैला और मजनू मर गए, लेकिन सच ये है उनका प्यार अमर हो गया। आज भी जब सच्चे और अधूरे प्यार की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है लैला और मजनू। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो इतिहास बन जाते हैं। लैला मजनू की कहानी अरब के एक रेगिस्तानी इलाके में एक अमीर कबीले का लड़का था कैस, और उसी इलाके में रहती थी बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की लैला। दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती सच्चे प्यार में बदल गई। कैस को लैला से इतना प्यार हो गया कि वो हर समय उसी के ख्यालों में खोया रहता। वह लैला के नाम की कविताएं लिखता और सबको सुनाता, लेकिन यही बात लैला के घर वालों को पसंद नहीं आई। समाज और इज्जत के डर से उन्होंने लैला को कैस से दूर कर दिया। जब कैस को लैला से मिलने से रोका गया तो वे गहरे दुख में डूब गया। लोग उसे मजनू यानी पागल कहने लगे। मजनू प्यार में ऐसा डूबा कि उसने दुनिया की परवाह छोड़ दी। वह जंगलों में भटकता, रेगिस्तान में बैठकर लैला का नाम पुकारता और उसकी याद में कविताएं लिखता। लेकिन परिवार के दबाव में उसे किसी और से शादी करने पर मजबूर कर दिया गया। लैला का दिल उस शादी में कभी नहीं लगा।
वह हर पल मजनू को याद करती रही। कुछ समय बाद लैला बीमार पड़ गई। बीमारी और टूटे दिल ने उसे कमजोर कर दिया और एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। जब मजनू को यह खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ लैला की कब्र पर पहुंचा। उसने कब्र से लिपटकर रोते हुए कहा, लैला, अब मैं भी आ रहा हूं। कहते हैं उसी कब्र के पास मजनू ने भी अपनी आखिरी सांस ली। लैला और मजनू की मोहब्बत इस दुनिया में पूरी ना हो सकी, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। आज बी